वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था इन्वर्टर कंप्रेसर जो रहता है उसमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता है और जो नॉर्मल कंप्रेसर रहता है उसमें कैपेसिटर लगा रहता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन रहता है, कैसे आखिर में जो नॉर्मल हमारा कंप्रेसर रहता है उसमें कैपेसिटर लगता है, जो स्टार्ट होता है वर्क करता है, बट नॉर्मल जो जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उसमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे स्टार्ट होता है। तो ये वीडियो में इसी के बारे में समझने वाले हैं, क्या मिथ है, क्या प्रॉब्लम, क्यों इस तरह से होता है, कैसे हमारा जो है नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर चालू होता है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर कुछ नॉलेज मिलने वाला है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही करेंगे, आप ये वीडियो नए टेक्नीशियन लोग पास शेयर करिए, जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल हम समझते हैं, जो नॉर्मल हमारा स्प्लिट एसी का कंप्रेसर रहता है, नॉर्मल कंप्रेसर रहता है, ये कंप्रेसर एसी कंप्रेसर रहता है और इसमें कॉमन रन स्टार्ट होता है। जैसा कि कोई सा भी मोटर रहता है उसे स्टार्ट करने के लिए वाइंडिंग जो रहता है उसका कॉमन रन स्टार्ट रहता है, कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया रहता है और उसे सिंगल फेज पावर देते हैं 220 वोल्टेज, तो कंडीशन में स्टार्ट नहीं होता है। उसे रोटर को टार्क देने के लिए और रोटेशन करने के लिए, घुमाने के लिए हाई टार्क की जरूरत रहता है। जो स्टार्टिंग का काम करता है कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर क्या रहता है, जो हाई टार्क देता है जिससे रोटर जो है रन होता है और स्टार्ट होकर के चलने लगता है, धक्का देता है, धक्का पुश करता है, स्टार्ट होने में मदद करता है कैपेसिटर। ये नॉर्मल हमारा कोई सा भी एयर कंडीशनर हो गया या फिर मोटर हो गया, सिस्टम हमारा कैपेसिटर यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए। ओके, बट जो इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, इन्वर्टर कंप्रेसर में डीसी कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो डीसी कंप्रेसर रहता है, इन्वर्टर कंप्रेसर जो रहता है, इसका स्पीड जो है, आरपीएम जो है कम ज्यादा होता रहता है। बट वहीं पे जो हमारा नॉर्मल एयर कंडीशनर रहता है उसका स्पीड जो रहता है एक ही फिक्स स्पीड रहता है, 2000 2500 2400 का जो भी आरपीएम रहता है वो उतना फिक्स रहता है नॉर्मल कंप्रेसर का। बट जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है इसका जो स्पीड जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गैस का, ठंडी के, गर्म के, गैस के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड जो इसका कम ज्यादा होते रहता है। एक कैसे होता है, नॉर्मल हमारा एयर जो एसी पर चलने वाला कंप्रेसर रहेगा, मोटर रहेगा, वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए अलग मेथड रहता है। बट जो डीसी कंप्रेसर रहता है, इन्वर्टर एसी जो रहता है, इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर यूज होता है डीसी कंप्रेसर, ब्रशलेस मोटर रहता है, उसके अंदर ब्रशलेस जो उसका मोटर रहता है, वाइंडिंग जो उस हिसाब से डिजाइन किया रहता है, जो डीसी पर वर्क करता है और आसानी से इसका स्पीड जो है कम ज्यादा हो जाता है और आसानी से वर्क करता है। बट इसका वोल्टेज जो रहता है डीसी वोल्टेज रहता है। कंप्रेसर जो रहता है, इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, ये डीसी कंप्रेसर रहता है और इसके अंदर पीसीबी जो रहता है, इसके अंदर कैपेसिटर तो लगे रहते हैं, बट हमारा रेक्टिफायर के लिए रहता है, वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, हमारा वोल्टेज एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए और पावर को बढ़ाने के लिए, टार्क दे करके बढ़ाने के लिए करता है। नॉर्मल जो इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है ये हमारा 3 फेज टाइप रहता है। इन्वर्टर कंप्रेसर जो रहता है ये हमारा नॉर्मल 3 फेज टाइप रहता है। जिस तक वो 3 फेज से मोटर रहता है, कोई सा भी कंप्रेसर है, उसके लिए हमारा कैपेसिटर यूज नहीं होता है। उसी से हमारा हाई वोल्टेज रहने की वजह से, उसमें वोल्टेज में डिफरेंस होने की वजह से ऑटोमेटिक वो वर्क कर जाता है, स्टार्ट ले लेता है। वही सेम रहता है हमारा जो नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, ये हमारा फर्स्ट डीसी रहता है। डीसी के साथ साथ में इसका वोल्टेज जो रहता है 3 फेज टाइप रहता है, हाई वोल्टेज आता है। इसमें आपको 325 330 या 360 वोल्टेज तक इसमें जो है देखने को मिलता है, यानी कि हाई वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज भी रहता है, प्लस डीसी रहता है, इसलिए इसमें कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं रहता है, बिना कैपेसिटर का ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल हमारा कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर में डिफरेंस यही रहता है। नॉर्मल कंप्रेसर जो हमारा रहता है वो हमारा जो है एक उसमें वाइंडिंग जो डिफरेंस है, वाइंडिंग में कॉमन रन स्टार्ट रहता है और जो हमारा इसमें नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, डीसी कंप्रेसर रहता है, इसमें कॉमन रन स्टार्ट नहीं रहता है। इसका वाइंडिंग जो है नॉर्मल सेम रहता है, एक जैसा रहता है। उसका पावर जो रहता है डीसी पावर जाता है और हाई वोल्टेज जाने की वजह से ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाता है। और भी इसका स्पेशल मेथड रहता है, वो हम स्पेशल जो इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है उसके बारे में हम जानेंगे, कैसे स्टार्ट होता है, क्या वोल्टेज रहता है, पूरा डिटेल्स में उसका जानेंगे। बट हमने ये वीडियो में क्वेश्चन नहीं जानने की कोशिश की है, जो नॉर्मल हमारा डीसी कंप्रेसर रहता है उसमें कैपेसिटर नहीं होता है और एसी में कैपेसिटर क्यों यूज होता है। तो आशा करता हूं आपका जो कंफ्यूजन था वो
दूर हो गया रहेगा और इसका आंसर मिला रहेगा। इसी तरह से जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थियोरेटिकली प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए HVAC पैकेज इधर और बहुत सी वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और भी जानना सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।